थैंक यू। जो आज का विषय है काफी मौजूद है, काफी रिलेवेंट है, और मुझे खुशी है कि आपके एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं इसको ना नेगेटिव रूप से ले रहा हूँ ना पॉजिटिव रूप से ले रहा हूँ। मैं नहीं मानता कि जो एआई का बढ़ता प्रभाव है वो हमारे लिए कोई डर का कारण है, कहीं नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, हम लोग मानते भी हैं, उसका अंतर मन से मानते हैं, बाहरी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। हमारा समाज, हमारा जीवन सब कुछ तकनीकी से प्रभावित हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। तकनीक ही हमें कहीं ले जा रही है, कुछ कर रही है, सब कुछ कर रही है। चाहे हमारी पुलिसिंग हो, आपकी मीडिया हो, कविता हो, मीडिया की तमाम बातें आपने बताई, जो 3-4 वक्ताओं को सुनने का मौका मिला, कैसे आप पहले हाथ से लिखते थे, फिर कंप्यूटर पर लिखना शुरू किया वगैरह। मैं उसका आगे 1-2 चीज देखता हूँ। अब आपको बहुत समाचार कवर करने के लिए मौके पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यही कार्यक्रम हो रहा है, इसी कार्यक्रम को मीडिया कवर करना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं कि उसको यहाँ आना पड़े। तो टेक्नोलॉजी के लिए फायदा है। तो टेक्नोलॉजी सब जगह आगे ले जा रही है। उसी टेक्नोलॉजी का एक रूप है एआई। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जा रहा हूँ, सोशल मीडिया एक अलग विषय है और आज का विषय भी नहीं है। एआई क्या कर रही है? मुझे याद है कि मैं जब पहली बार यूपीएससी में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पहली बार एक वर्ड, ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द से परिचय हुआ। ये मैं बात बता रहा हूँ 92-93 की, और 30 साल बाद हम लोग बैठे हैं साथ में बैठे हुए। ये मानना पड़ेगा कि ये कतई नहीं मत मानिए कि एआई हमसे आपसे कहीं कम है। हमने कुछ वक्ताओं को सुना, लोगों ने कहा उसमें सोच नहीं आ सकती, भाव नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कहने के लिए मशीन है वो। एआई का एक रूप और है चैट जीपीटी, उसके भी कई रूप आ रहे हैं। उसमें जितनी सूचनाएं हैं, आपने सही कहा कि आप जितना फीड करेंगे उतना ही सूचना देगा। सवाल है कि फीड करना आपके हाथ में कहां है? एआई को आप फीड नहीं कर रहे हैं, एआई आपको फीड कर रहा है। कभी आपने सोचा? जब आप अब यहां पर सोशल मीडिया का प्रभाव आ जाता है, हम आप सब सोशल मीडिया पर है, चाहे अनचाहे। 99.99% लोग हैं। एक 6 महीने के बच्चे से लेकर, मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक परिवार आया था, बच्चा 6 महीने का था। उसको जब दूध पिलाने लगी उसकी मम्मी, तो दूध नहीं पी रहा था, उसको सामने मोबाइल खोल दी, मोबाइल में कुछ चलने लगा, आराम दूध पीने लगा। मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो देख रहे हैं, सबको मालूम है 99.9% हम लोग उससे प्रभावित हैं। प्रभावित क्या हो रहा है? वो आपकी सोच को प्रभावित कर रहा है। एआई स्पष्ट रूप से क्या करती है, आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर, चाहे यूट्यूब पर जाए, चाहे फेसबुक पर जाए, इंस्टा पर जाए, ट्विटर पर जाए, आप जो चीज 1 या 2 या 3-4 बार देखते हैं वो समझ जाता है। आपके बारे में आपको नहीं पता है, आपके घर वालों को पता नहीं है कि आपके बारे में गूगल बाबा को, सोशल मीडिया को सब कुछ पता है। आप कब उठते हैं, कब आपका लास्ट मैसेज रात में जाता है, क्या लास्ट में देखते हैं, क्या सवेरे देखते हैं, क्या आपकी पसंद नापसंद है, उसके अनुसार ही चीजें आपके सामने परोसता है। आप सोचते हैं कि हम सब कुछ जान रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं देख रहे हैं। आप वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। जब हम लोग कुछ साल पहले बात कर रहे थे कि अमेरिका की चुनाव को रूस ने प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया? यही सोच के ना, आज हमें फलां पार्टी पसंद आती है, फलां पार्टी पसंद आती है, फलां पार्टी की विचारधारा पसंद आती है, कैसे आती है? आपने कहा ना, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अनसोशल हो गए। वो तो एक रूप है। दूसरा रूप है कि सोशल मीडिया माध्यम से ही हमारे सारे विचार, बुद्धि सब प्रभावित हो रहा है। अभी संभल घटना, अभी मैं उस पर ज्यादा विचार नहीं करूंगा, उसके तमाम वीडियो, ऑडियो सब जगह जा रहे हैं। अर्थ क्या लग रहा है? जिसको जो अर्थ लगाना है सोशल मीडिया समझा रहा है, वो अर्थ लगा रहा है। हम आप कुछ अर्थ लगा रहे हैं, कोई कुछ और अर्थ लगा रहा है, कोई कुछ और अर्थ लगा रहा है। तो जो एआई है, चैट जीपीटी है, उसके पास सारा डाटा है। डाटा अनंत है, अथाह है, असीमित है। हम ये सोचें कि उसको फीड करना हमारे हाथ में, ना ना ना, ये गलती कभी मत कीजिए। उसके पास सब कुछ ऑलरेडी फीड है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था,
चैट जीपीटी को आप आज का कार्यक्रम हुआ, किसी कार्यक्रम में एक टॉपिक दे दीजिए, कहीं इस पर लेख लिख के दे देगा आपको। आप कविता भी लिख के दे देगा। लेटेस्ट मैंने देखा, मैं अचंभित रह गया। मैं दे रहा था कि चैट जीपीटी ने एक ऐसा मशीन का आविष्कार किया है, जैसे हम स्टूडेंट हैं, अब हमारे स्कूल को पता है कि हमको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, हमें कोई होमवर्क दिया जाएगा, हम उसके माध्यम से कर लेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख के लो, उसमें लिखते रहे हो। तो उन्होंने चैट जीपीटी ने ये कहा कि बस केवल एक बार 5 लाइन लिख के आप दे दीजिए उसको, अगली बार से वो मशीन लगा देगा, आपकी हैंड राइटिंग में लिख के दे देगा वो। ये है, वास्तविकता है। तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, हम नकारात्मक सकारात्मक बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस युग में आ गए हैं। तो चैट जीपीटी हो, एआई हो, हमारी सोच को, हमारी कार्यप्रणाली को, हमारे भविष्य को, सबको निर्धारित करेगा। ठीक है, कंप्यूटर की बात की ना आप लोगों ने, हमने कंप्यूटर आया, ऐसा मत मानिए कंप्यूटर आने से हमारे पास असर नहीं पड़ा, खूब असर पड़ा। कंप्यूटर आने से तमाम बैंक्स की तमाम जो मिडिल क्लास की नौकरियां थी, क्लर्क, अकाउंटेंट वाली, सारी गायब हो गई। आप लोग देखिए 90s जमाने में जब तक कंप्यूटर बैंकों में प्रवेश नहीं हुआ था, तो हर एक साल बैंकों में इसी क्लर्क अकाउंटेंट के ग्रेड पर जैसो हजारों लाखों वैकेंसी निकलती, तब कहीं दिखता है कहीं कोई वैकेंसी? बैंक गायब हो गया है रोजगार बाजार से। वो धीरे धीरे टेकअप कर रहा है, टेकअप करेगा। उससे कैसे मुकाबला करना है, उसमें कैसे जीवित रहना है, ये हमारे लिए चुनौती है। वो तो रहेगा ही रहेगा, आप कैसे उसके साथ रहेंगे ये आपको करना है। वो सोशल जो एआई वो ये कह रहा है, हम लोग, हमारे एक ऑफिसर थे, हम लोग बहुत पहले 15 साल 20 साल पहले मीटिंग में आए थे, मैं लखनऊ गया था, ऑफिसर का नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने सारे अफसरों को संबोधित किया, सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो ये काम करना ही है, करके रहेंगे, विथ यू, विदाउट यू एंड इन स्पाइट ऑफ यू। वो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था, आप ना चाहो तो भी करके दिखा देंगे। तो इसका चैलेंज हमारे लिए वो है, वो तो रहेगा ही रहेगा, हम कैसे रहेंगे ये हमें तय करना है। हम लोग उस जमाने में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो और पता नहीं क्या क्या रूप आएगा। अब तो आपने देखा ही होगा कि दोनों आयाम है। चुनाव के समय में आया था ना कि नेताओं की आवाज क्लोन करके उनके स्पीचेज आ रहे थे। हाउ डू यू नो कि सही है गलत है? मैं कल ये 2 दिन पहले मैं देख रहा सोशल मीडिया पर, इस पर फेसबुक ट्विटर पर दोनों था, अगेन रिलेवेंट है। एक लड़की कपल शादी हो रही है, एक लड़की को बहुत छोटे कपड़ों में दिखाया गया, लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि साहब की देखिए यही हमारा संस्कार हो गई, संस्कृति हो गई है, हिंदू धर्म ये हो रहा है। बाद में आप डिस्क्लेमर पढ़ेंगे तो लिखेगा कि नहीं, ये जो इसकी पिक्चर है ये एआई जनरेटेड है। पता ही चल रहा है, हम किस पर विश्वास करें, कौन ना करें। आप मीडिया में है, आपके पास तमाम लोग जगह के फोटो आएंगे, वीडियोज आएंगे, ऑडियो जाएंगे, Who knows कि कितना सही कितना गलत है, कितना एआई जनरेटेड है। इतने साइबर फ्रॉड चल रहा है ना। आपको फोन आएगा कि आपका बेटा हमारी कस्टडी में है, हमने अपहरण कर लिया, लीजिए बेटे की आवाज सुनिए। नहीं, बेटे की आवाज भी सुना देगा आपको, भले बेटा उनके पास नहीं है, तो आपको उसके बेटे की आवाज उसके पास है, वो एआई जनरेटेड है। कहां से एआई जनरेट करते हैं? आपके सोशल मीडिया में आपके तमाम ऑडियो वीडियो जो होंगे उसी से निकाल लेते हैं। आपका अपना कोई सगा संबंधी है, अपना बेटा है, पति है, पत्नी है, उसकी आवाज में फोन आपके पास आ जाएगा, एकदम हूबहू ये है ही। हम लोग बहुत बड़ी चुनौती के सामने आगे बढ़ रहे हैं। इस चुनौती को नकारने से काम नहीं चलेगा, इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे वो हमें आपको सब सोचना पड़ेगा। इस जमाने में जब एआई का जमाना है, एआई के जमाने में जब कुछ विश्वसनीय नहीं है, न ऑडियो विश्वसनीय, न वीडियो विश्वसनीय है, न पिक विश्वसनीय है, न किसी का स्पीच विश्वसनीय है, न किसी की आवाज विश्वसनीय है, उस जमाने में कैसे रहना है, कैसे पत्रकारिता करनी है, कैसे हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, ये हमारी चुनौती है। इस चुनौती के लिए हमारा ये जो समूह आगे बैठा है, इस पर कोई सकारात्मक कदम आगे रखेगा तो हमारे लिए, आपके लिए सबकी उपलब्धि होगी। थैंक यू, धन्यवाद।